नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 7 स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने 2 वीडियो में आपको इस पाठ के बारे में बता दिया था कि स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का आपस में कैसा संबंध है, मनुष्य के लिए कैसा आहार की आवश्यकता होती है। हमने आपको पोषक आहार के बारे में भी बताया था, व्यायाम के बारे में भी हमने पहले की वीडियो में आपको बता दिया था। निद्रा और विश्राम एक व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है, ये भी हमने आपको बताया था। स्नान करने के क्या फ़ायदे हैं और स्वच्छ रहने के क्या क्या लाभ मनुष्य को मिलते हैं। तो आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं इसमें वस्त्रों के चयन के बारे में कि प्रत्येक मौसम में कैसे कपड़े मनुष्य को धारण करने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, इससे पहले के हम जो पॉइंट हैं वो इसमें हम समझ चुके थे कि ग्रीष्म ऋतु में कैसे वस्त्र हमको पहनने चाहिए या शीत ऋतु में हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे इसका 4th पॉइंट, जो है मौसम के आधार पर वस्त्रों का चयन। देखिए बच्चों, वस्त्रों की स्वच्छता के लिए यह भी आवश्यक है कि वस्त्रों का चयन मौसम के अनुसार किया जाए। गर्मी की ऋतु में बारीक और हल्के रंगों वाले और सर्दी में मोटे और ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। शारीरिक स्वच्छता के लिए वस्त्रों को प्रतिदिन धो लेना चाहिए। देखिए बच्चों, क्या करना चाहिए, मौसम के आधार पर, जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने वस्त्रों का चयन करना चाहिए। अगर गर्मी है तो गर्मी के दिनों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के पहनने चाहिए, जिन्हें पहनकर हमें आराम मिल सके। और शीत ऋतु में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, शीत ऋतु में ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्दी अधिक पड़ती है, तो ऐसे में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, मोटे और ऊनी कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे शरीर को सर्दी ना लग सके। अब देखिए बच्चों, अच्छी आदतों का विकास। अच्छी आदतों का विकास क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे दूसरों को सम्मान देना, है ना, अतिथियों का सत्कार करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, शिक्षक की आज्ञा का पालन करना, ये क्या है, ये अच्छी आदतें ही होती हैं। तो आइए बच्चों, आप पढ़ेंगे हम अच्छी आदतों का विकास। बच्चों में प्रारंभ से ही अच्छी आदतों को विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो एक गीली मिट्टी के समान होते हैं, क्योंकि अगर हम बचपन से ही बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करेंगे तो बड़े होकर वह अपने व्यवहार को दूसरों के प्रति अच्छा ही रखेंगे। तो अच्छी आदतों का विकास बच्चों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों, इसमें हम बिना हाथ पैर धोए भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों, जब जो भी हम कार्य करते हैं वह हाथों के माध्यम से ही करते हैं, या जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पैरों के माध्यम से ही जाते हैं। तो देखिए, जब बच्चों हम अपने नंगे पैरों से फर्श पर चलते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं या किसी भी चीज़ को छूते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारे हाथों और पैरों में ये बैक्टीरिया जो है वो चिपक जाते हैं, जो हमारे स्किन के अंदर प्रवेश करके हमारे शरीर को रोगग्रस्त भी कर सकते हैं। तो भोजन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, भोजन करने से पहले हमें अपने हाथों को और पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। सेकंड है, देखिए जगह जगह थूकना, बैठे बैठे हाथ पैरों को हिलाना, हाथ हिलाकर बातें करना बुरी आदत है। देखिए बच्चों, जगह जगह जो थूकना है ना, किसी बच्चे के अंदर इतनी गंदी आदत होती है कि वो क्या करते हैं, जो भी कुछ मुँह में लेते हैं उसे जहाँ तहाँ इधर उधर थूकना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होगा बच्चों, अगर आप किसी भी रोग से संक्रमित हैं और वह उस थूक के संपर्क में कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है, तो उससे क्या होगा, उसके शरीर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ तहाँ थूकना नहीं चाहिए, और बैठे बैठे हाथ पैरों को जो हिलाने की आदत है वह बुरी आदत मानी जाती है, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। और बच्चों को इस बारे में सूचित भी करना चाहिए कि ये गंदी आदतें हैं और ऐसे गंदी आदतों को हमें अपने अंदर नहीं डालना चाहिए। थर्ड है बच्चों, नशीले पदार्थों का सेवन बुरी आदत है। देखिए बच्चों, यह हम सभी जानते हैं कि नशीले पदार्थ क्या करते हैं, हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिसके चलते हमारे शरीर
क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो हमें नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए और यही आदतें जो हैं वो बच्चों में डालनी चाहिए कि नशीले पदार्थ से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनसे हमें बचकर रहना चाहिए। या अन्य कोई व्यक्ति अगर नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है तो उससे हमें किस प्रकार से बचना चाहिए। तो ये क्या कर सकते हैं हम, यह प्रारंभ से ही बच्चों को इस बारे में बता सकते हैं। 4th पॉइंट है बच्चों हमारा, छींकते या खांसते समय मुंह पर हाथ या रुमाल न रखना बुरी आदत है। देखिए बच्चों, कभी हम संक्रमण से ग्रस्त हो जाते हैं तो छींकना शुरू कर देते हैं या खांसना शुरू कर देते हैं। तो छींकते और खांसते समय क्या होता है, जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके अंदर से जो संक्रमण होता है वह छींक या खांसने के द्वारा वायु में फैल जाता है, जिससे अन्य व्यक्ति अगर उस वायु के संपर्क में आता है तो वह भी रोग से ग्रस्त हो जाएगा, वह भी संक्रमित हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में रुमाल को रखकर मुंह पर रखकर खांसना या छींकना चाहिए, जिससे जो संक्रमण है वह हम तक ही सीमित रहे, किसी अन्य व्यक्ति को वह संक्रमण ना लगे। अब देखिए बच्चों, दूसरों की वस्तुएं जैसे रुमाल, कंघा, टूथब्रश, साबुन एवं तौलिया आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि खांसते और छींकते समय व्यक्ति क्या रखते हैं, रुमाल मुंह पर रखते हैं, है ना। कंघा जो है उसे जब हम बाल अपने बनाते हैं तो वो क्या होता है, जो हमारे सर होता है उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई फंगल इन्फेक्शन है या फिर फोड़े फुंसी हैं सर में, तो वह अगर हम किसी अन्य व्यक्ति का यूज़ कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर को भी इस चीज़ से नुकसान पहुंचता है। टूथब्रश जो होता है, देखिए बच्चों, हमारे मुख को साफ करने का कार्य टूथब्रश ही करता है। तो टूथब्रश भी किसी अन्य व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है। अगर वह व्यक्ति किसी अधिक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा होगा तो उसका टूथब्रश यूज़ करने से वह संक्रमण भी अन्य व्यक्ति में फैल सकता है। तो इसीलिए यह सावधानी हमें बरतनी चाहिए। साबुन या तौलिया, देखिए बच्चों, जो हमारी स्किन है, स्किन पर हमारे कई प्रकार की बीमारियां जो मतलब इन्फेक्शन है वो हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तौलिया और साबुन भी किसी अन्य व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रकाश एवं शुद्ध वायु, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रकाश एवं शुद्ध वायु के बारे में। तो आइए देखते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह के समय घूमना लाभदायक रहता है। सुबह के समय शुद्ध एवं शीतल वायु से शरीर में स्फूर्ति आती है। इससे शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है तथा व्यक्ति स्वस्थ एवं स्फूर्तिवान बना रहता है। देखिए बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, सुबह सुबह घूमना। सुबह सुबह घूमने से क्या होता है, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां जो होती हैं वो अच्छे से कार्य करने लग जाती हैं और हमारे जो शरीर की जो अशुद्ध वायु होती है वो हमारे मुख के द्वारा बाहर निकलती है और शुद्ध वायु जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसे हम शीतल वायु भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सुबह सुबह प्रातःकाल उठकर घूमना चाहिए, शुद्ध वायु को ग्रहण करना चाहिए और अशुद्ध वायु को अपने शरीर के भीतर से निकाल देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे रक्त संचार है, जो रक्त का कार्य है, जो रक्त कार्य करता है विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य, वह अच्छी प्रकार से करने लगेगा और व्यक्ति जो है स्वस्थ रहेगा और स्फूर्तिवान बना रहेगा, यानी कि उसके अंदर फुर्ती बनी रहेगी और प्रत्येक कार्य को करने के लिए वह क्या होगा, तत्पर रहेगा। अब पढ़ते हैं बच्चों हम आध्यात्मिक विकास। यद्यपि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए शारीरिक एवं वस्त्रों संबंधी स्वच्छता, संतुलित भोजन, शुद्ध वायु एवं प्रकाश, नियमित व्यायाम, पर्याप्त विश्राम एवं निद्रा आदि का होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम वस्त्रों को स्वच्छ रखेंगे तो हम खुद स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, और संतुलित भोजन करेंगे तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बचे रहेंगे, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न होगा ही नहीं। शुद्ध वायु एवं प्रकाश भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, तो यह भी हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए होती है।
नियमित व्यायाम से क्या होता है? नियमित व्यायाम से हमारा शरीर जो है वो सुडौल रहता है और अच्छे से कार्य भी करता है। पर्याप्त विश्राम एवं निद्रा क्यों आवश्यक है? क्योंकि व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन कोई ना कोई कार्य में लगा रहता है, जिससे वह थकान का अनुभव करता है, और जब वह थकान का अनुभव करता है तो उसे विश्राम एवं निद्रा की परम आवश्यकता होती है, और यह सब हमारे लिए आवश्यक है। तो अब देखिए बच्चों, आध्यात्मिक विकास हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सब बातों के साथ साथ मानसिक शांति का होना अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक विकास किसे कहते हैं बच्चों? मानसिक शांति का विकास, है ना। जो व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा चिंतन करते हैं, किसी भी प्रकार को लेकर ज़्यादा, किसी भी बात को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए? मानसिक शांति चाहिए। वो कैसे आपको मिलेगी? वो आध्यात्मिक विकास से ही आपको प्राप्त हो सकती है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए नियमित रूप से प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, जिससे सुख शांति की अनुभूति होती रहे। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना है? आध्यात्मिक विकास के लिए सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले घूमने जाना है। अगर समय है हमारे पास तो हम व्यायाम भी कर सकते हैं। व्यायाम के बाद हमें अच्छे से स्नान करना है। स्नान के बाद हमें ईश्वर का ध्यान करना है। चाहे आप इसके लिए 2 मिनट ही क्यों ना दें, 3 मिनट ही क्यों ना निकालें, लेकिन ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखें और ईश्वर का ध्यान करें। उससे क्या होगा? उससे जो आपके जो नकारात्मक विचार आपके माइंड में आते हैं, नकारात्मक सोच जो उत्पन्न होती है, उसको क्या होगा? उसको लाभ होगा, और ऐसे विचार और ऐसी नेगेटिव जो थिंकिंग है वो मनुष्य के भीतर प्रवेश नहीं करेगी। सकारात्मक सोच होगी, जिससे हमारा मस्तिष्क जो है वो अच्छे से कार्य करने लगेगा, और सुख शांति की क्या होगी? उस व्यक्ति को अनुभूति होने लगेगी। अब देखिए बच्चों, व्यसनों का त्याग। व्यसन क्या होते हैं? बुरी आदतें जो व्यक्ति के अंदर होती हैं उन्हें बोलते हैं व्यसनों का त्याग। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं अब इसके बारे में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि बुरी आदतों जैसे धूम्रपान करना, शराब पीना, जुआ खेलना, बुरे लोगों की संगति में रहना, फिजूल खर्च करना आदि का त्याग किया जाए। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। देखिए बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? कि हम बुरी आदतों को अपने भीतर से जड़ से ही समाप्त कर दें। जैसे धूम्रपान करना, है ना। धुआं कोई हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा थोड़ी ना होता है। धूम्रपान जो है उससे क्या होता है? हमारे शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और मुख से भी जो है वो बदबू आने लगती है। शराब पीने वालों के मुख से बदबू आने लगती है, और उनका शरीर भी अंदर से बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित होता है। अंदर के जो अंग हैं वो धीरे धीरे डैमेज होते चले जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है? नुकसान ही होता है। किससे? शराब पीने से। जुआ खेलना, है ना। जुआ खेलने से क्या होगा? जो आर्थिक स्थिति होगी व्यक्ति की, वह भी खत्म होती चली जाएगी, और वह गलत संगत में पड़कर अपने परिवार की ओर ध्यान देना बंद कर देगा। तो ये भी क्या है? बुरी आदतें ही हैं। तो इनका व्यक्ति को त्याग करना चाहिए। बुरे लोगों की संगति में रहना बंद कर देना चाहिए। बुरे लोग क्या होते हैं? हमें हमेशा डिमोटिवेट ही करते हैं कि ये तुम काम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की काम नहीं है, या तुम्हारे घर में तुम्हारी नहीं चलती है। किसी भी प्रकार से जो बुरे लोग होते हैं वो किसी ना किसी कारण अपना तो नुकसान करते ही हैं, अपने परिवार पर तो ध्यान देते ही नहीं हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं? डिमोटिव करते हैं, जिससे वह भी अपने परिवार में उसी प्रकार का व्यवहार करना शुरू कर दे जिस प्रकार से वह व्यक्ति करते हैं। तो बुरे लोगों की संगति से भी बचना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति को अपना विकास करना है तो ऐसे लोगों की संगति को छोड़ना ही होगा। फिजूल खर्च करना आदि का त्याग किया जाए। देखिए बच्चों, अब आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति को अपना खर्चा करना चाहिए। फिजूल खर्च करने से क्या होगा? उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी, और परिवार को भी वह भली भांति से चला नहीं पाएगा। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? फिजूल खर्च से भी बचना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए, ये स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। अब पढ़ेंगे बच्चों हम समय समय पर चिकित्सक से परामर्श। तो देखिए बच्चों,
आजकल की जीवन शैली में मनुष्य को अनेक व्याधियां होने की संभावना सदैव लगी रहती है। वातावरण के प्रदूषण, जल आदि से होने वाली बीमारियों, उनकी रोकथाम एवं बचने के उपाय समय समय पर रेडियो, टेलीविज़न आदि के डॉक्टरी चर्चा के कार्यक्रम में सुनाए एवं दिखाए जाते हैं। कभी कभी गंभीर रोगों के विषय में भी ये चर्चाएं होती हैं, अतः मानव इनकी जानकारी होने पर रोगों से बच सकता है तथा रोग होने पर अपना उचित इलाज करवा सकता है। देखिए बच्चों, आजकल की जो जीवन शैली है वो क्या हो गई है, वो बहुत ही रफ्तार पकड़ रही है। मनुष्य अपने कामों में ही व्यस्त रहने लगा है। इससे क्या होती है, इससे देखिए बच्चों, व्यक्ति में कभी कभी मानसिक तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें समय समय पर चिकित्सक से परामर्श भी लेना चाहिए। वातावरण के प्रदूषण, देखिए दिन पर दिन वातावरण जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक फैल रहा है, मृदा प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है, तो यह हमारे शरीर पर सब नकारात्मक प्रभाव डालते हैं जो हमारे शरीर में रोगों को उत्पन्न करने की जो संभावनाएं हैं उसे बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। प्रदूषण, जल, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है वैसी वैसी जो जल है उसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है, और जल का उपयोग जिस प्रकार से अत्यधिक हो रहा है उस प्रकार जो है हमारी जो धरती है उस पर से पीने का जो पानी है वो धीरे 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 नष्ट होता हुआ जा रहा है, यानी कि समाप्त होता हुआ जा रहा है। और प्रदूषित जो जल है वह व्यक्ति को क्या कर रहा है, जब व्यक्ति को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है तो वह क्या करता है, वो दूषित जल का ही सेवन करता है, जिससे अनेक बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो उनकी रोकथाम के लिए, उनसे बचने के लिए समय समय पर क्या कराना चाहिए, चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, जिससे हम विभिन्न प्रकार के गंभीर रोगों से बच सकते हैं। अतः मानव इनकी जानकारी होने पर रोगों से बच सकता है तथा रोग होने पर उचित इलाज करवा सकता है। अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ऐसी बीमारियों से बच सकेंगे। देखिए बच्चों, आज हमने इसका तीसरा भाग भी आपको पढ़ा दिया है, जिसमें हमने अच्छी आदतों का विकास आपको पढ़ाया है, प्रकाश एवं शुद्ध वायु के बारे में बताया है, आध्यात्मिक विकास कैसे हो सकता है मनुष्य का वो बताया है, व्यसनों को त्यागना हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है ये भी आपको पढ़ा दिया है। समय समय पर चिकित्सक से परामर्श लेते रहना चाहिए विभिन्न रोगों को रोकने के लिए, ये हम आपको इस वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब देखिए बच्चों, यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम आपको इस पाठ से संबंधित नोट्स विद्यालय द्वारा उपलब्ध करा देंगे। आप सभी बच्चों को क्या करना है, कम से कम 2 बार इस पाठ की अच्छे से रीडिंग करनी है, इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है बच्चों, तो यह टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।